जिंदाबाद जिंदाबाद टिकट वापस लो। जैसा कि देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली सूची नवरात्रि के पहले दिन ही आ सकती है और ऐसा ही हुआ है। दतिया में भी पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही दतिया में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली सूची जारी की है, जिसमें दतिया विधानसभा क्षेत्र से अवधेश नायक को प्रत्याशी बनाया गया है और इससे इनके अवधेश नायक को प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही यह उनका विरोध भी शुरू होने लगा है। भारतीय समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके विरोध में नारेबाजी की। यहाँ तक कि हाईकमान को अवधेश नायक का टिकट तक बदल देगी एवं टिकट फिर से पुनः विचार करने तक की मांग कर डाली है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष कांग्रेस रामकिंकर गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है और इस बात को दिल्ली तक पहुंचाने की भी अपील की है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि दतिया में आक्रोश बढ़ गया है और भारतीय समर्थक काफ़ी नाराज हैं और काफ़ी हद तक टिकट के बदलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दतिया में कांग्रेस कार्यालय के सामने अवधेश नायक का पुतला दहन किया है और काफ़ी आक्रोश में मुर्दाबाद एवं विरोध में नारेबाजी की है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दतिया विधानसभा क्षेत्र में घोषित किए गए अवधेश नायक के टिकट पर पुनः विचार करती है अथवा नहीं। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे कह सकते हैं कि दतिया विधानसभा क्षेत्र में डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। काफ़ी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं भारतीय समर्थक आक्रोशित हो चले हैं और यह आक्रोश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस आपको बताते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे से लोग बता रहे हैं कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी दोनों के बीच में कड़ी संघर्ष और टक्कर चल रही थी। अवधेश नायक का भी बड़ी दमदारी से और जोरों से टिकट को लेकर नाम दिया जा रहा था। वहीं उनके साथ भी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती भी आगे थे और उनका भी टिकट के लगभग फाइनल माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दतिया में पूरे मध्य प्रदेश का जो 144 नाम की सूची जारी की है कांग्रेस कमेटी के द्वारा, उसमें दतिया विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाएगी। दतिया में मध्य प्रदेश राज्य से वर्तमान कांग्रेस सरकार में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा से उम्मीदवार हैं। एक उनके सामने अवधेश नायक को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। लिहाजा देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी से उतारे गए अवधेश नायक को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने कितने भारी पड़ते हैं और किस प्रकार का मुकाबला करते हैं। लेकिन इसके उलट अभी हाल ही में जो प्रदर्शन और आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित है और टिकट बदलने तक की मांग कर डाली है। हाईकमान इस पर विचार करता है अथवा नहीं, अभी आगे देखने वाली बात होगी। दतिया में कांग्रेस का टिकट हुआ है, क्या कहना है आपका? गलत टिकट हुआ है, गलत व्यक्ति को टिकट दिया गया है, क्योंकि आप 2-3 महीना में आ गए और सीधे टिकट मिल गया। ये तो सरासर गलत है। जो 15-20 साल से लड़ रहा है उस व्यक्ति को आपने टिकट नहीं दिया, तो ऐसे तो सभी कार्यकर्ता खत्म हो जाए। क्योंकि दतिया में केवल राजेंद्र भारती एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कांग्रेस को जिंदा रखा है। आप ये समझ लो कि मंत्री के सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। उस व्यक्ति ने इतनी लड़ाई लड़ी है कि उसकी कितना नुकसान हुआ है ये वही जानते हैं और सबको पता है। लेकिन ज़बरदस्ती पता नहीं किसके दबाव में, किसके उस पैसों के दबाव में आके, किसके दबाव में आके राजनीतिक या जो भी है वरिष्ठ नेतृत्व ने टिकट सीधा आके उनको दे दिया नायक जी को। ये सरासर गलत है और हम इसका विरोध करेंगे अभी भी और जारी रहेगा हमारा विरोध जब तक टिकट नहीं बदला गया तब तक। पुतला दहन करना जरूरी था जी, पुतला दहन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ऊपर तक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अभी किया है हमने, उनका आगे वरिष्ठ नेतृत्व का भी दहन करेंगे अगर वो लोग नहीं बदलते हैं टिकट। तो प्रकार से देखा जाए कि 144 नामों की घोषणा हो चुकी है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। दतिया में भी अवधेश नायक को कांग्रेस से टिकट दिया है। अब इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विरोध और आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या मानते हैं साहब? जो अभी कांग्रेस पार्टी ने दतिया विधानसभा के लिए टिकट घोषित किया है वो बिल्कुल ही निराधार तरीके से उन्होंने किया है। उनका कोई यहाँ पे आधार नहीं है, ना ही उनमें कार्यकर्ता। उनको यहाँ तक पता नहीं कि कांग्रेस में कौन से पदाधिकारी कहाँ से है और एजेंट कहाँ कौन कौन है। सिर्फ राजेंद्र भारती जी ही एक थे जो चुनाव को पहले से तैयारी करते थे और पिछली बार भी उनका एक जन समर्थन इतना अच्छा रहा था कि इतना मंत्री जी के पैसे लुटाने के बाद भी, हर तरीके से देने के बाद भी सिर्फ 2500-2600 का वो रहा था। आज जो कि टिकट अब दे ही दिया है तो हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है अवधेश नायक का। उनका विरोध हमारा बाकी जारी रहेगा। अगर कांग्रेस पार्टी इस टिकट को चेंज करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो हम लोगों का सामूहिक रूप से जो भी कांग्रेस पदाधिकारी हैं
लगभग 75% कांग्रेस पदाधिकारी जिला के जो हैं, जो हम सभी लोग अपने पदों से इस्तीफा देंगे और ये सभी लोग मिलकर प्रण लेंगे कि कांग्रेस पार्टी को हम दतिया की विधानसभा सीट में एजेंट तक नहीं बनाने देंगे। और सिर्फ दतिया ही नहीं, फिर हम लोग तीनों विधानसभाओं पे ये अपना जाके अपने वर्चस्व दिखाएंगे कि हाँ, एक गलत टिकट आपके लिए कहाँ कहाँ क्षति पहुँचाता है। वैसे हमारी उम्मीद है कमलनाथ जी से, वरिष्ठ नेतृत्व से, कि वो टिकट बदलेंगे और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो सालों से नरोत्तम मिश्रा के एक दमनकारी नीति का शिकार हो रहे हैं, तो वो उनकी बात जरूर सुनेंगे। हो सकता है कोई भूल की वजह से, कहीं गलत मार्गदर्शन की वजह से ये टिकट हो गया हो। देश नायक को क्यों कांग्रेस कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? वो एक संघी मानसिकता के व्यक्ति हैं और अभी बीजेपी में जब वो आए हैं बीजेपी से, तब छतरपुर प्रभारी थे, यानी आपने 4.5 साल बीजेपी की मलाई खाई है। आप सीधे आके दतिया इसमें कांग्रेस में आते हैं और सीधा टिकट की आप डिमांड कर देते हैं। वो भी आपको ये पता था कि टिकट की डिमांड हम किसके कहने से कर रहे हैं, जबकि जिस पार्टी में आप जाते हैं तो पहले अपना वर्चस्व बनाते हैं, एक आधार बनाते हैं। आप सीधा टिकट के लिए कह के आए हो और इस तरीके से कह के आए हो कहीं टिकट तो हमको ही मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि वो जो वरिष्ठ नेतृत्व है ऊपर से वो अपना सब सेटल करके आए। तो हम लोगों को तो जहाँ तक अंदेशा है ये है कि उनके लिए यहाँ बीजेपी की तरफ से पूरा सपोर्ट हम किया गया है और एक अनौपचारिक रूप से जो हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारा टिकट पैसे के दम पे दिया गया। यहाँ से सारे जो भी मंत्री जी के कहने से या फिर उनके जो भी आर्थिक रूप से जो भी उनको पहुँचा गया है वो सब उन्हीं के द्वारा हुआ है। दतिया से रविंद्र कुशवाहा, भारत एक्सप्रेस।